वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो दिस विल बी द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट वीडियो। सो जो आज हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही एक हिस्सा है और उसको कहते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहता है? व्हाट इज रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी? रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी इन फैक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने में अहम किरदार अदा करता है। सो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी को समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। नॉट ओनली अली बट आल्सो हिज फ्रेंड्स वाज या वर प्रेजेंट। सो अब हमें बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर हमें या तो वाज को सिलेक्ट करना है जो कि सिंगुलर है, या वर को। अब ये हमारे पास क्या है, हमें क्या सिलेक्ट करना है? वर्ब। और ऊपर हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी हमें वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के मुताबिक। अब हम तलाश करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट। नॉट ओनली अली, एक तो हमारे पास आ चुका है, अली सब्जेक्ट है, एक हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ठीक हो गया। बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स भी हमारे पास सब्जेक्ट है। अब देखिए, गौर कीजिए, हमें सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगाना है। अब यहाँ पर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, एक फ्रेंड्स सब्जेक्ट है और एक अली सब्जेक्ट है। अब गौर करें तो अली हमारे पास सिंगुलर है, अली क्या है? हमारे पास वाहिद है, यानी अली हमारे पास सिंगुलर है और जो उसके फ्रेंड्स हैं वो प्लूरल है। अब सब्जेक्ट दो हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। अब वर्ब एक ही लगाना है, किसके मुताबिक लगाएं? अगर अली को देखा जाए तो हम वाज लगाएंगे, चूंकि अली सिंगुलर है तो उसके साथ सब्जेक्ट भी सिंगुलर आएगा। और अगर फ्रेंड्स को देखें तो हमें वर लगाना होगा। अब इस टाइप की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए हमारे पास आता है रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहता है? गौर से सुनिएगा। अगर एक सेंटेंस के अंदर, जिस तरह से ये सेंटेंस है, दो सब्जेक्ट आ रहे हों, जैसा कि दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, एक अली है और एक फ्रेंड्स है, दो सब्जेक्ट आ रहे हों, तो आपको वर्ब उस सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब हो, जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब हो। अब देखें, अली, अली यहाँ पर है और यहाँ पर वर्ब है। अली और वर्ब में काफ़ी डिस्टेंस है, काफ़ी गैप है। और अगर फ्रेंड्स की बात की जाए तो फ्रेंड्स के फ़ौरन बाद वर्ब आ रहा है, यानी हमें यहाँ पर वर्ब सेलेक्ट करना है उस सब्जेक्ट के मुताबिक जो वर्ब के करीब तरीन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है वो वर्ब के करीब तरीन है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वर। तो देखिए, हमने क्या किया कि हमने इस सेंटेंस की मदद से रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी को समझा कि अगर एक सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट आ रहे हों, दो सब्जेक्ट, एक सिंगुलर हो और दूसरे वाला प्लूरल हो, तो फिर हमें वर्ब किस सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है? जो भी सब्जेक्ट वर्ब के करीब आ रहा होगा उसके मुताबिक हमें वर्ब लगाना है। अगर, अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट फ्रेंड्स प्लूरल है तो हमें वर लगाना था। अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम वाज लगाते। हमने इस वाले सब्जेक्ट को कंसीडर नहीं करना, हम इस वाले सब्जेक्ट को मेन कंसीडर करेंगे। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा। सो नाउ लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल देखिए, द नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस इज़ और इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर अब हम बताना है कि यहाँ पर इज़ आएगा या हमारे पास यहाँ पर आर आएगा। अब हमें क्या करना है कि वर्ब सेलेक्ट करना है, किसके मुताबिक? सब्जेक्ट के मुताबिक। अब देखते हैं, यहाँ पर दी नॉलेज, एक ये हमारे पास सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट हमारे पास है, और लैंग्वेजेस एक ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हमारे पास दो सब्जेक्ट आ गए, एक ये सब्जेक्ट है और एक ये सब्जेक्ट है। और इनके दरमियान अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इनके दरमियान में ऑफ है, जो कि एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। और हम पिछली वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं कि अगर ऑफ से पहले भी एक सब्जेक्ट हो, यानी प्रेपोजिशन से पहले भी एक सब्जेक्ट हो और प्रेपोजिशन के बाद भी एक सब्जेक्ट हो, तो प्रेपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। और जो मेन सब्जेक्ट हो, मेन सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगाया जाता है। तो यहाँ पर दी नॉलेज इज सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा। द नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस
इज़ इम्पॉर्टेंट। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम देखेंगे द नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस ऐसा आ रहा है तो यहाँ पर आर लगा देंगे और फिक्रा गलत हो जाएगा। हमने ये चीज़ नहीं देखनी कि लैंग्वेजेस प्लूरल है और यहाँ पर आर लगाए, नहीं, हमने ये असूल रूल को जहन में रखना है कि ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से पहले भी सब्जेक्ट हो और प्रेपोजिशन के बाद में भी सब्जेक्ट हो, तो प्रेपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है और उसके मुताबिक वर्ब लगाया जाता है। ये एग्जाम्पल हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए टीम ऑफ साइंटिस्ट्स हैज़ और हैव अराइव्ड। अब गौर करें तो यहाँ पर साइंटिस्ट भी हमारे पास एक सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, और अ टीम ये भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, ये नाउन है यानी सब्जेक्ट है। और कौन सा नाउन है, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, और हमारे पास है भी सिंगुलर है। अब साइंटिस्ट ये प्लूरल है। अब हमने देखना है कि यहाँ पर हैज़ आएगा या हैव आएगा। फिर वही बात, अगर गौर करें तो यहाँ पर ऑफ है, ऑफ इज एक्टिंग एज प्रपोजिशन हेयर एंड वी हैव जस्ट डिस्कस्ड कि अगर प्रपोजिशन से पहले भी एक सब्जेक्ट आ रहा हो और प्रपोजिशन के बाद में भी सब्जेक्ट आ रहा हो तो वो सब्जेक्ट जो प्रपोजिशन से पहले आ रहा होता है उसको मेन सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है और उसके मुताबिक ही वर्ब लगाया जाता है। सो यही है हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी हमें सब्जेक्ट का पता चल जाता है, ये भी पता चल जाता है कि दो सब्जेक्ट हैं। फिर हमें ये मुश्किल होती है कि किस सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगाना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर टीम है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा, हैज़ अराइव्ड। सो ये हमने कुछ एग्जांपल देखी हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कंसेप्ट को अपने जहन में बिठाने के लिए। सो ये एक और एग्जांपल देख लें। यहाँ पर है कि द कलर ऑफ द पेन्स इज़ या आर गुड, ठीक है। अब दोबारा देखिए तो हमें क्या करना है कि हमें वर्ब लगाना है किसके मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दी कलर, एक तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है और दूसरा दी पेन्स, एक ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ओके हो गया। अब अगर गौर करें तो दी ये वाला सब्जेक्ट जो हमारे पास ये प्लूरल है और दी कलर ये हमारे पास सिंगुलर है। अब हमें सब्जेक्ट तो हमने तलाश कर लिए सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि सब्जेक्ट के मुताबिक हमें वर्ब लगाना है। अब एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट प्लूरल है, अब हमने वर्ब तो एक ही लगाना है चाहे सब्जेक्ट दो हों। तो इसका क्या सोल्यूशन है, गौर करें तो हमारे पास इसके दरमियान फिर प्रपोजिशन आ रही है। प्रपोजिशन से पहले अगर एक सब्जेक्ट हो और प्रपोजिशन के बाद एक सब्जेक्ट हो, जैसा ये केस है, तो प्रपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है और उसके मुताबिक वर्ब लगाया जाता है। ये बात मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। तो ये सिंगुलर है और सब्जेक्ट है, तो इसके मुताबिक हमारे पास सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। जी हाँ, तो अभी तक हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं। एक ये चीज़ डिस्कस की है कि अगर प्रपोजिशन आ रही है और प्रपोजिशन से पहले भी एक सब्जेक्ट है और प्रपोजिशन के बाद में भी एक सब्जेक्ट है, तो आपने वर्ब उस सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है जो प्रपोजिशन से पहले आ रहा हो, ठीक हो गया। एक ये कंडीशन हमने इसको कई एग्जांपल्स की मदद से हमने इस बात को जस्टिफाई किया है। और दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की है वो ये है रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी अगर दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने उस सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगाना है, उस सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगाना है जो खुद वर्ब के करीब आ रहा हो, यानी एक प्लेस ब्लैंक होगी, एक खाली जगह दी होगी, उससे पहले एक सब्जेक्ट होगा और एक सब्जेक्ट होगा जो उस ब्लैंक से ज़्यादा दूर होगा। तो आपने उस सब्जेक्ट के मुताबिक उस ब्लैंक को फिल करना है जो सब्जेक्ट खुद उस ब्लैंक के करीब होगा, यानी करीब वाले सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट कंसीडर करना है। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी ये कहता है। और इससे पहले हमने डिस्कस किया कि प्रपोजिशन से पहले सब्जेक्ट हो, प्रपोजिशन के बाद में सब्जेक्ट हो, तो प्रपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट कंसीडर करें और उसके मुताबिक ही वर्ब को लगाया जाए। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, please thumbs up, press the bell icon, subscribe my channel and share with your friends. Thanks for watching.